एपिसोड 99 नेहा की चाल। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे वेद ने सबके सामने नेहा की बेइज्जती की थी। बात ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही इवा ने वेद को रोक दिया था। ये इवा की ही चाल थी नेहा को अब के सामने शर्मिंदा करने की, जिसमें वो अच्छे से कामयाब हो गई थी। अब आगे नेहा पार्टी में वापस आई। उसने सीमा के कान में कुछ कहा। सीमा उस लड़के के पास गई जो कि पार्टी का एंकर था। वो नए स्टूडेंट का नाम पुकार रहा था ताकि वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आए। सीमा ने उस लड़के से कुछ कहा। पहले तो लड़के ने उसकी बात के लिए मना किया, लेकिन फिर सीमा ने कुछ ऐसे कहा जिस वजह से वो लड़का उसकी बात मान गया। वो लड़का स्टेज पर आते हुए बोला, तो दोस्तों हमारे अगले फ्रेशर्स जो कि हमारे लिए डांस परफॉर्मेंस करने वाली है, उसका नाम है मिस इवा कपूर। सो मिस इवा कपूर प्लीज स्टेज पर आए। ये बोल उसने एक नज़र नेहा को देखा। नेहा ने उसे देख एक हल्की मुस्कान दी। इवा के नाम की अनाउंस सुन हर कोई इवा की तरफ ही देखने लगा। वही इवा का नाम अनाउंस होने पर हर किसी की नज़र इवा पर गई, लेकिन इवा को देख ऐसा लग रहा था उसे इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इवा को पता था नेहा चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। बस उसे नहीं लगा कि नेहा उसे आज पार्टी में डांस करने के लिए कहेगी। इवा को याद आया कि अपने पिछले जीवन में नेहा ने मान के साथ डांस किया था, जिसकी वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिससे नेहा को काफी फेम भी मिली, यहाँ तक कि वो रातों रात एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी बन गई थी। इवा को लगा कि शायद नेहा और मान की डांस परफॉर्मेंस लॉस्ट में होगी, लेकिन इवा को नहीं पता था कि क्या सोचकर नेहा ने उसका नाम डांस के लिए अनाउंस किया। उसे अचानक नेहा की चाल बहुत ही बचकानी लगी। उसने सोचा क्या नेहा खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही थी। तभी सब लोग जो इवा को देख रहे थे, उनमें से एक ने अचानक इवा का नाम लिया। फिर एक एक कर अब इवा के नाम की हूटिंग करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ये इवा को परेशान करने के लिए एक चाल थी, और वो इवा को सपोर्ट करने के लिए हूटिंग करने लगे। वेद ने इवा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, डॉल क्या तुम डांस करना चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहती तो भी कोई बात नहीं। मैं इससे आगे वेद कुछ बोलता, इवा बोली, भाई चलो साथ में डांस करते हैं। वेद मुस्कुराते हुए बोला, ओह चलो शिव को जलाते हैं। जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोला तो तुरंत बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है सबको जलते हैं। वही इवा ने शोर में वेद की बात ठीक से नहीं सुनी। वेद और इवा जल्दी ही स्टेज पर आ गए। वेद ने डीजे वाले को एक सॉन्ग प्ले करने को कहा। जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट हुआ, वेद और इवा ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। हर कोई उनके डांस को ही देख रहा था। वो दोनों बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरफ डांस कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि इवा इतना अच्छा डांस कर सकती है। मान की तो नजरें इवा से हट ही नहीं रही थी। उसका दिल जोर से धक रहा था। जब उसने इवा को वेद के साथ इतना खुश देखा तो उसने खुद को समझाया, नहीं ये गलत है। इवा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। सब लोग उन दोनों की परफॉर्मेंस में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब गाना खत्म हो गया। जब उन्हें पता चला कि गाना खत्म हो गया तो हर कोई वंस मोर करके चिल्लाने लगा। वेद ने सबको पॉलिटली मना किया, फिर इवा के साथ स्टेज से नीचे आ गया। वही इवा जब स्टेज से उतर रही थी तो वो एक नजर नेहा को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपने प्लान के फ्लॉप होने पर नेहा गुस्से में थी। उसे वेद पर गुस्सा आ गया। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि वेद उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि पूछ की तरह उसके साथ घुमाता रहता है। लेकिन नेहा को क्या पता था वेद को अपने वंश भाई और शिव भाई से पहले ही वार्निंग मिली थी, इसलिए वो इवा को अकेले छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकता था। इवा जब नीचे आए तो वेटर ने उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन इवा ने मना कर दिया। पिछली बार की वजह से अब उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी पार्टी में ड्रिंक नहीं करेगी। उसने सिर्फ पानी पिया। आयशा इवा के पास आते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। मुझे नहीं पता था कि तुम एक डांसर भी हो। देखो मैंने तुम्हारी वीडियो भी निकाली है। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अब तो मुझे सच में ऐसे लगता है काश मैं एक लड़का होती ताकि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकूं। इवा ने आयशा की बात पर सिर्फ एक स्माइल की। वो अब तक आयशा के नेचर को जान चुकी थी। आयशा एक बातूनी लड़की थी। वो अपने मन की हर बात बोल देती थी। वो एक साफ दिल की लड़की थी। इवा अब पार्टी में थोड़ी बोर हो चुकी थी। वो कुछ देर अकेले खुली हवा में रहना चाहती थी। तो वो वेद से बोली, भाई मैं कुछ देर खुली हवा में रहना चाहती हूँ, तो मैं बाहर गार्डन में जा रही हूँ। ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वेद ने कहा। नहीं भाई आप पार्टी एंजॉय करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इवा ने वेद से कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वेद पार्टी एंजॉय ना करे। अच्छा ठीक है, फिर अगर कुछ हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, वेद ने थोड़ा चिंता से कहा। इवा ने वेद को हाँ बोला। फिर वो पार्टी हॉल में साइड में बने गार्डन एरिया की तरफ चलने लगी।
जब वो गार्डन एरिया की तरफ चल रही थी तभी वो रास्ते में मान से टकराते बची। इवा ने बस मान को सॉरी बोला और सीधे वहां से चली गई। उसने एक नजर भी मान को नहीं देखा। वही मान बस इवा को जाने हुए पीछे से देख रहा था। उसे इवा का इस तरह उसे नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। इस कॉलेज में हर लड़की उससे बात करना चाहती थी, उसके पास आने के बहाने बनाती थी, लेकिन इवा ने उसे एक नजर देखा भी नहीं। उसे इवा और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। मान तब तक इवा को देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वही इवा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब से उसकी डांस परफॉर्मेंस खत्म हुई थी, उसे अपनी बॉडी गर्म होती महसूस हो रही थी। उसे हल्का नशा चढ़ने जैसे महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रही है। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने कुछ गलत खाया है या फिर ड्रिंक। यही सब सोचते सोचते वो फिर से किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में नेहा की चाल काम कर गई? क्या सच में इवा नेहा के जाल में फंस जाएगी? कौन था वो जिसने इवा को अपने बाहों में पकड़ा था? क्या इवा सच में अपना होश खो देगी? क्या होगा आगे? एपिसोड 100। असिस्टेंट राघव को लगा सदमा। अब तक हमने पढ़ा कि नेहा का इवा को इम्बारेंस करने का प्लान फ्लॉप हो गया था, जिस वजह से नेहा बहुत गुस्से में थी। वही इवा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अब गर्मी लग रही थी, जिस वजह से वो गार्डन एरिया की तरफ जा रही थी। अब आगे इवा गार्डन एरिया की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में वो किसी इंसान से टकरा गई। जैसे ही इवा नीचे गिरती कि एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। अचानक इस तरह से खींचे जाने से एक पल इवा समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी, तो उसने नजरें उठाकर सामने के शख्स को देखा। जैसे ही उसकी नजर अपने सामने के इंसान पर गई, वो उसे देखती ही रह गई। अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, आप, क्या तुम ठीक हो? सामने वाले इंसान ने इवा की चिंता करते हुए पूछा। इवा ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो ठीक से खड़ी हो गई। तभी वो बोली, शिव, शिव आप इस वक्त यहाँ? तभी इवा को आयशा की बात याद आई कि आयशा ने उससे कहा था कि अगर वो लड़का होती तो तुरंत उसे प्रपोज करती और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मनाती। ये याद करते ही इवा के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो शिव से बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। शिव को समझ नहीं आया कि अब उसने ऐसा क्या किया है जो इवा उससे गुस्सा हो गई है। शिव ने प्यार से पूछा, क्यों? वही अपने बॉस की इतनी प्यार भरी आवाज सुन शिव के असिस्टेंट राघव को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने आज से पहले कभी भी शिव को किसी लड़की से इतने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। वो बस शिव और इवा को ही देख रहा था। वो अभी भी इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा था कि इवा की आगे की ये बात सुनकर उसे अब हार्ट अटैक ही आने वाला था। इवा बोली, क्योंकि आपने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया। फिर उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? लेकिन आपने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की और ना ही मुझे घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया। उसकी इस बात से शिव हैरानी से इवा की तरफ देखने लगा। उसने इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं को थी कि इवा उससे ऐसा कुछ कहेगी। शिव को लगा कि इवा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत इवा को चेक करते हुए बोला, क्या तुमने शराब पी है? उसने इवा का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, चलो हम पहले घर जाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। शिव की बात सुन इवा को गुस्सा आ गया। वो शिव का हाथ छुड़ाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। जब तक आप मुझे घुटनों पर बैठकर प्रपोज नहीं करते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी। इवा के दिमाग में अब भी आयशा की कही बात थी कि अगर वो लड़का होती तो तुरंत घुटनों पर बैठ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करते। उसे अब बुरा लग रहा था कि शिव ने उसे प्रपोज नहीं किया। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लास्ट में थक हार कर शिव इवा की बात मान गया। वो बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। शिव ने इवा का हाथ पकड़ा, फिर नॉर्मली बोला, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिव की बात पर इवा बोली, ऐसे नहीं, आपको घुटनों पर बैठकर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करना होगा, अच्छे से करिए। इवा को अब तक नशा चढ़ गया था, जिस वजह से उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वही शिव इस तरह से परेशान हो रहा था। वो इस बात को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर घुटनों पर बैठकर इवा का एक हाथ अपने हाथ में लिया। वो इवा की आंखों में देख बहुत ही प्यार से बोला, जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वही इवा भी शिव की आंखों में देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धक रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी मानना नहीं चाहती थी। वो थोड़ा नखरे करते हुए बोली, आपको तो ठीक से प्रपोज करना भी नहीं आता,
क्या आप नहीं जानते किसी को प्रपोज खाली हाथ नहीं करते। वो भी नीचे जमीन पर बैठ गई और बोली, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने भी किस अनरोमांटिक इंसान से शादी की है। कितने सपने सजाए थे मैंने कि समुंदर के बीचों बीच एक जहाज पर एक लड़का मेरे लिए गाना गाकर मुझे प्रपोज करेगा, उसके हाथ में रोजेस का बुके होगा, आसमान से फूलों की बारिश हो रही होगी, कितना रोमांटिक माहौल होगा। लेकिन मेरा सपना तो सपना ही रह गया। फिर वो शिव की तरफ देखकर बोली, इस तरह खाली हाथ कोई प्रपोज करता है क्या? आपने तो मुझे आज तक एक गुलाब का फूल तक नहीं दिया। मैंने भी कितने अनरोमांटिक इंसान से शादी की है। आपको तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इवा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन शिव को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सीधे इवा को अपने गोद में उठाया और उसे वहां से लेकर जाने लगा। इवा शिव की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। वो शिव के कंधे पर अपने नाजुक हाथों से मार रही थी, लेकिन शिव पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख इवा चिल्लाते हुए आसपास मदद मांगने लगी। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। शिव के गार्ड ने पहले से ही उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया था, ताकि कोई भी उनके बॉस को डिस्टर्ब ना कर सके। शिव इवा को लेकर सीधे होटल में बने अपने प्रेसिडेंशियल सूट में चला गया। वहीं उसका असिस्टेंट तो बस शौक होकर अपने सामने चल रहे नज़ारे को देख रहा था। वो बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरफ अपनी जगह पर जम सा गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अपने सामने क्या देखा। उनसे खुद को ही चुटकी काटी। तेज दर्द से उसे एहसास हुआ कि उसने जो अभी अभी देखा वो सब सच था। असिस्टेंट राघव ने मन ही मन इस बात को दोहराया, बॉस एक लड़की के सामने झुके, सिर्फ झुके ही नहीं बल्कि बॉस ने उसे घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज भी किया। लेकिन उस लड़की ने बॉस को मना कर दिया। उसके बॉस ने एक लड़की से बात की, नहीं सिर्फ बात नहीं की बल्कि उस लड़की की बात मानी। उस लड़की के कहने पर बॉस घुटनों पर बैठ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके बॉस को अपने इशारों पर नाचा सके। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने देखा था कि कैसे शिव ने इवा की हर बात मानी। तभी उसके दिमाग में इवा की कही बात क्लिक हुई। इवा में शिव को अपना पति कहा था, तो क्या वो मैडम कपूर थी? ये सोचते ही उसे चक्कर आ गए। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह थी इवा को नशा चढ़ने की? क्या होगा जब सुबह इवा को अपनी हरकत के बारे में पता चलेगा? क्या आज शिव और इवा के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएगी? क्या शिव और इवा एक होंगे? क्या इवा कर पाएगी नेहा को बर्बाद, या फिर कोई नया दुश्मन इसका क्रेडिट जाता है? पॉकेट नोवेल रीडर पर फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।